नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड फेरेंजियल आर्च। ठीक है, हमने फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की बात की है। अब सेकंड फेरेंजियल आर्च में हमारे पास क्या होता है कि इसकी, अब जिस तरह हमने फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को हमने कहा था कि मैंडिबुलर आर्च कहते हैं, इसको हम कह देते हैं हायोइड आर्च। अब इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ना हमारे पास बनाती है हायोइड बोन का मेन पोर्शन बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम इसको कह देते हैं आर्च ऑफ सेवन्थ क्रेनियल नर्व। सेवन्थ क्रेनियल नर्व हमारे पास कौन सी है? फेशियल नर्व। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल गया कि इस जो आर्च है इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास क्या होगी? वो होगी फेशियल नर्व, सेवन्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, और उसके साथ अब जो हमने फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में पढ़ा था कि मैकल्स कार्टिलेज होती है, सेकंड फेरेंजियल आर्च की कार्टिलेज को हम कह देते हैं रिचर्ड्स कार्टिलेज। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। ये मेरे पास होगी रिचर्ड्स कार्टिलेज। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव जो हैं हमने किस तरह से मतलब याद रखने हैं कि याद आपने उसी तरह से करने हैं कि बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं और कार्टिलेजिनस वाले हैं। ठीक है, जिससे हमने लिगामेंट की बात की थी। लेकिन जस्ट फॉर योर ईजीनेस हम कह देते हैं कि 4S। ठीक है, एक बोन बनेगी, एक मसल बनेगा, ठीक है, एक लिगामेंट बनेगा, ठीक है, और एक प्रोसेस बनेगा। 4S। ये जस्ट फॉर योर इजीनेस है। अभी हम मज़ीद इनकी बात करते हैं कि कौन कौन स्ट्रक्चर है। बोन से हमारे पास बनेगी स्टेपीज बोन, बोन ऑफ इनर एयर, और मसल हमारे पास बनेगा इसी बोन से रिलेटेड स्टेपिडियस, और लिगामेंट हमारे पास बनेगा स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, और प्रोसेस हमारे पास बनेगा स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये आप स्कल की जो ग्रॉस एनाटॉमी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मज़ीद समझ आएगा कि स्टाइलॉइड प्रोसेस कहाँ होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक ओवरव्यू आ गया है इसके स्ट्रक्चर्स का। अब हम मज़ीद डिटेल में अगर हम बात कर लें तो मस्कुलर स्ट्रक्चर में जो है ना आपने क्या याद रखना है कि इससे हमारे पास बन जाएगा मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन भी बनेंगे। ठीक है, अब इन फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? हमारे पास आ जाएगा प्लेटिज्मा, बक्सीनेटर, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस और ऑरिक्यूलरिस। ठीक है, और एक हमारे पास आ जाएगा फ्रंटेलिस या ऑसिपिटो फ्रंटेलिस या फ्रंटेलिस कह लें। ठीक है, ये मसल्स हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे? अब एक हमने बात की थी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक की। ठीक है, वहाँ मैंने आपको बताया था, तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ ये मैंने आपको ऊपर बताया स्टेपीडियस मसल का। ठीक है, तो इनर एयर का ना जो स्टेपीडियस मसल है ना वो हमारे पास बन जाएगा, इससे बनेगा। अब एक आपने चीज़ याद रखनी है कि हमने बात की थी टेंसर टिम्पेनाई मसल की इन फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो इनर एयर की डेवलपमेंट में भी आप ये पढ़ेंगे कि इनर एयर की डेवलपमेंट में ना हमारे पास बेसिकली 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जो स्टेपीज होती है ना वो हमारे पास डेवलप होती है सेकंड फेरेंजियल आर्च से, और जो मेलियस और इनकस होती हैं वो दोनों डेवलप होती हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, और इन्हीं बोन्स के जो रिलेटेड मसल होते हैं, यानी कि स्टेपीज से रिलेटेड अब जो स्टेपीडियस मसल है ये हमारे पास डेवलप होगा सेकंड फेरेंजियल आर्च से। इसके कन्वर्सली अगर हम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में देख लें तो हमने टेंसर टिम्पेनाई मसल की बात की थी, तो वो हमारे पास होगा इनर एयर का मसल रिलेटेड टू द मेलियस एंड इनकस। ठीक है, तो ये इनर एयर की डेवलपमेंट के लिए भी आपने बात याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद अब एक इसमें ना आगे अब बात आ जाएगी बोनी स्ट्रक्चर्स की। हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स में ना। अब इसमें यह है कि अगर मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर, आपको हायोइड बोन की नज़र आ रही है। हायोइड बोन के ना बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास लोअर पार्ट होता है
सॉरी, एक लेसर हॉर्न होता है और एक हमारे पास होता है ग्रेटर हॉर्न, ठीक है। हॉर्न दो होते हैं और पार्ट जो है वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दो होते हैं। तो अब जो हमारे पास सेकंड फेरेंजियल आर्च है ना, इससे हमारे पास बनेगा लेसर हॉर्न और अपर पार्ट। ये बेसिकली जिस तरह हम कहते हैं ना कि बेसिस ऑफ द बोन, वो हमारे पास इसी से ही बनना है। इसीलिए हम इस फेरेंजियल आर्च को हम हायर्ड आर्च भी कहते हैं, क्योंकि उससे हायर्ड बोन बननी है, ठीक है। जो इसका अगला पार्ट होगा ग्रेटर हॉर्न, या इसका जो लोअर पार्ट होगा वो इसकी मतलब इस बेसिक पार्ट की फर्दर एक्सटेंशंस है, वो हमारे पास बनेगा थर्ड फेरेंजियल आर्च से। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इंशाल्लाह। तो दैट्स इट फॉर द सेकंड फेरेंजियल आर्च।